Dear students, today we are going to start chapter number 8 of class 11 biology. Chapter name is cell, the unit of life, part 1. सेल में हम पार्ट 1 लेक्चर में आपको सेल क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सेल थ्योरी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं, यह किसी प्लांट का सेल है। प्लांट एक तरह का यूकैरियोटिक सेल होता है। तो यह किसी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। इसके पहले हम चलते हैं कि सेल होता क्या है, इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज द सेल। सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ का जो यूनिट होता है उसे हम सेल कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात सेल किसी शेप को मेंटेन करता है। सेल के अंदर जो फिजियोलॉजी होती है, सेल उस फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। एंड सेल के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस दे मेंटेन द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो द डेफिनेशन इज सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सेल थ्योरी के बारे में बताया गया है। जानते हो कि सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने एक नॉन लिविंग सेल्स को की पतली स्लाइड बनाया, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और पाया कि बहुत सारे हनी भी कॉम्प्लेक्स शेप बने हैं। तो उसे रूम कह दिया, किसी एक सेल को रूम कह दिया, बाद में उसे सेल का नाम दिया गया। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है सेल की डिस्कवरी की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सेल थियरी में बताया गया है। सेल थियरी को स्लाइडेन और श्वान इन दो वैज्ञानिकों ने बताया था। स्लाइडेन या सिल्डेन कुछ लोग बोलते हैं, SCHLEIDEN सिल्डेन 1838 and Swan SCHWANN Swan 1839। सिल्डेन और स्वान ने डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट एनिमल्स के बारे में स्टडी किया और सेल थ्योरी को प्रपोज किया। बाद में रुडॉल्फ वर्चो, कौन? रुडॉल्फ वर्चो 1855 में यह बताया कि किसी भी न्यू सेल की ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। इसे बोला गया ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी न्यू सेल की ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से मानी जाती है। सेल थ्योरी के दो पार्ट हैं। सेल थ्योरी का जो बेसिक पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है बेटा, वह सेल से बनी होती है, क्योंकि सेल ही कंबाइन होकर के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनते हैं, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन्स बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन जाती है। तो इस तरीके से कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो सेल से और उसके प्रोडक्ट से ही शुरुआत होती है और जितने भी सेल्स हैं वो किससे बनते हैं?
फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किससे बनते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ सेल। किसी सेल पे हम एक दृष्टि डालें तो सेल कैसा दिखाई देता है? सेल दैट है अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएं, दैट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिसके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न हो, अर्थात न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट न हो, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट न हो, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में जो राइबोसोम होगा वह नॉन मेम्ब्रेनस होगा। सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल कैसा होगा? नॉन मेम्ब्रेनस होगा। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में जो प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है? A cell which does not have nuclear membrane and other membrane bound organelles। कह रहा है कि एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस के बाद कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उसके कोई भी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म कोई पूछता है, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इन सभी की बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया के शेप के बारे में तो बैक्टीरिया के शेप हैं बैसिलस, रॉड लाइक, विब्रियो, कामा शेप, स्पाइरलम, स्पाइरल फॉर्म में, कोकस की बात करें तो स्फेरिकल। तो बैक्टीरिया के डिफरेंट फॉर्म हैं कोकस, बैसिलस, स्पाइरल एंड विब्रियो। आप पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर में, उसमें बताया गया होगा बैक्टीरिया कौन कौन से शेप पाए जाते हैं, उसमें आप पूरा पढ़े हैं। आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर इन साइज एंड मल्टीप्लाई मच फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। देखा गया है प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में यूकैरियोटिक सेल का जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो ज्यादा होता है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा हैव अ सेल वॉल आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि अगर माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होते हैं? सेल वॉल पाए जाते हैं। बैक्टीरिया भी देख लीजिए, बैक्टीरिया के बारे में देख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है? सेल वॉल होता है। मान लीजिए कि यह बैक्टीरिया की बॉडी है, यह इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? इसका सेल वॉल है। यह सेल मेम्ब्रेन और यह सेल वॉल, यह हो गया सेल वॉल, यह सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या पाया? सेल वॉल पाया जा रहा है। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके मेम्ब्रेन के बाद क्या है? सेल वॉल पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कि इन एडिशन टू द क्रोमोसोमल और जीनोमिक डीएनए मेनी बैक्टीरिया कंटेन अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। कह रहा है कि जीनोमिक डीएनए के अलावा भी बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। यह बैक्टीरिया का अपना एक जीनोमिक डीएनए है। इस डीएनए के बाद एक बैक्टीरिया खुद का डीएनए है और यह जो है बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए है। यह एक्स्ट्रा डीएनए
डबल सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर डीएनए है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए फाउंड इन द बैक्टीरिया, वर्क एज अ वेक्टर to transfer the genetic material from one bacterial cell to the another bacterial cell during the sexual reproduction in bacteria, like transduction and lysogeny। ये क्या है? बैक्टीरिया में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और लाइसोजेनी, ये 4 स्टेप होते हैं। इसमें ट्रांसडक्शन और लाइसोजेनी स्टेप में जो प्लाज्मिड्स है वह एज अ वेक्टर काम करता है, जो एक सेल के डीएनए को दूसरे में ले जाने का काम करता है। ही वर्क एज अ वेक्टर। आगे देखेंगे सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। जो सेल है टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, outer most layer glycocalyx, middle layer cell wall, inner layer cell membrane. Though each layer perform a specific function, they act together a single protective covering. जितने भी लेयर हैं, चाहे ग्लाइकोकैलिक्स हो, चाहे सेल वॉल हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, these are outer protective covering and protect the cell from the external forces. बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिफरेंस इन द सेल इनवेलप। दूसरा, दे आर रिस्पॉन्स टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम। ग्राम के अनुसार भी डिवाइड किया गया है और सेल इनवेलप के बेस पे भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर देखा जाए, ग्राम नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को बेसिक फंक्शन डाई में स्टेन किया। कुछ बैक्टीरिया जो उनके अनुसार उनके प्रोसीजर पे खरे उतरे, जो उस डाई को रिसीव किए और अपने कलर को चेंज कर दिए। जो बैक्टीरिया कलर चेंज किए, पर्पल हो गए, स्टेनिंग को रिसीव किए, तो ग्राम के अनुसार कहा गया ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। जो बैक्टीरिया उस केमिकल्स को रिसीव नहीं किए, स्टेन नहीं हुए, उन्हें कहा गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सेल इनवेलप के बेस पे और ग्राम स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। अब बात करेंगे कि बैक्टीरिया में मेजोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इनमें मेजोसोम होता है, जो होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन से सैकनुमा लटका हुआ रहता है एंड दे वर्क एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द बैक्टीरिया। क्रोमैटोफोर आर द इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम कंटेनिंग पिगमेंट। जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है जो पिगमेंट को कंटेन करते हैं। क्रोमैटोफोर्स क्या करते हैं? पिगमेंट कंटेन करते हैं। दीज आर एक्सटेंसिव इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट के माध्यम से फूड बनाते हैं, और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं, इसके माध्यम से फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरियल सेल जो होता है वह फिलामेंटस होगा। बैक्टीरियल सेल्स के पास एक थिन फिलामेंटस क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, जिसे हम फ्लैजेला कहेंगे। इस फ्लैजेला के हेल्प से यह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई होते हैं। इस सेक्स पिलाई के माध्यम से बैक्टीरिया क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लाइक कंजुगेशन। सेक्स पिलाई आर अपीयर अपॉन द होल सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया एंड one bacteria is donor, one is recipient. Both bacteria are come to each other with the help of sex pili and form a conjugation tube between them and fuse their nucleus and exchange their nucleus. So with the help of sex pili is a finger-like structure. With the help of this pili, they move from one place to another place for the sexual reproduction. आगे बात करेंगे हम राइबोसोम्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसे होते हैं। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट में बेटा 70s होता है, यूकैरियोट में
80s होता है, तो जो 70s राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, तो 70s राइबोसोम की बात करें अगर हम लोग, तो यहां देखो जो 70s राइबोसोम है वह 50s और 30s से बना होता है। 50s 30s तो 80 हो गया, तो ऐसा 80 नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो 50s है और 30s है, इसमें 70s से बड़े होते हैं। इसके दो पार्ट हैं, दो सब यूनिट्स हैं, 50s और 30s। तो यह मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो होता क्या है कि जो स्मॉल सब यूनिट्स है और जो लार्ज सब यूनिट्स है, दोनों का जो रोटेशन होता है वो 50 और 30 कोफिशिएंट का होता है। एक सब यूनिट 50 और 30 दोनों मूव करते आते हैं, दोनों फिट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसा कहा गया है कि 50s और 30s दो सब यूनिट्स हैं, दोनों मिलने के बाद क्या बनाते हैं 70 बनाते हैं। तो सब यूनिट्स जो होते हैं, यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि ये मूव करते करते आएंगे और एक प्रॉपर प्लेस पे आके अटैच हो जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो स्मॉल सब यूनिट्स है वो 30s और 50s ऐसे देखा जाए। एक राइबोसोम मान लीजिए ऐसा है, दूसरा क्या होगा बेटा ऐसे होगा, तो मान लीजिए ये होगा 50s या क्या हो गया आपका 30s, है ना। अब कहेंगे सर कि ये 70s ये तो 80 हो गया, इसका जो गड्ढा है बीच वाला ये एक्सेस का कितना होता है 10s, इसमें चला जाता है 10s। तो इसलिए दोनों को मिला के बोलेंगे 50 और जैसे मान लीजिए एक सब यूनिट का 30s है, ये 50s है, दोनों जब फिट होंगे इसमें तो बीच का जो ये हालो कैविटी है इसमें फिल हो जाएगा। 10% जो होता है इसमें क्या चला जाता है 10s, इसमें चला जाता है। तो 10 कम हो गया, 50 और 20 कितना हो गया 70 हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये 70s में होते हैं। जबकि यूकैरियोट 80s होता है और उसमें क्या होगा 60 और 40 दो पार्ट होते हैं। राइबोसोम्स का काम जानते होंगे आप लोग। कभी-कभी राइबोसोम ऐसे होते हैं जो आपस में क्या होते हैं यंग आरएनए जुड़ जाते हैं। कभी-कभी जो राइबोसोम होते हैं वो आपस में यंग आरएनए जुड़ जाते हैं। मान लीजिए यह यंग आरएनए है, इस यंग आरएनए से यह राइबोसोम क्या हो गया अटैच हो गया, यह राइबोसोम क्या होता है ऐसे समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, है ना। स्मॉल लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट 50s और 30s। तो when several ribosomes are attached upon the young RNA, then the formation of polyribosome, क्या बोलेंगे polyribosome, and ribosome help in the protein synthesis। इसका इसमें दिया हुआ है inclusion bodies, क्या होते हैं इसके अंदर phosphate granules, glycogen granules, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ये क्या है इसके इंक्लूजन बॉडीज हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स होंगे वो साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। न्यूक्लियाइड की बात करें तो देयर इज सिंगल सर्कुलर डीएनए एसोसिएटेड विद some positively charged protein but not histone protein। कह रहा है प्रोकैरियोट के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोट के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट सेल का डीएनए सर्कुलर होता है इस तरीके से। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए क्या होता है सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए क्या होता है लीनियर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आर फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल। जबकि अगर बात किया जाए कि डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दे हैव लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, क्या कह सकते हैं दे आर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, है ना। इस तरीके से ये हो गया आपका इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। इसलिए इस लेक्चर में केवल इतना ही आपको बताएंगे कि आपने सेल देखा, सेल थ्योरी देखा, सेल वास्तव में दिखता कैसा है,
प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, सेल इनवेलप क्या है, सेल इनवेलप में राइबोसोम क्या है, न्यूक्लियर बॉडीज क्या है, न्यूक्लियाइड क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। इस लेक्चर में केवल इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।